हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कविता और कविता फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी सुबह सुबह ना प्लांट लेके आई थी कड़ी पत्ता का, नेबर से मांग के। लोग इंसानों का और जानवरों का जो है ना ये करते हैं, मतलब सुरक्षा देते हैं। और ये मैं हूँ ना प्लांट्स को मेरे पास वर्ड आ ही नहीं रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स का संरक्षण करती हूँ। जैसे रास्ते में कुछ अच्छा सा प्लांट दिख जाता है ना, तो मैं उसको निकालती हूँ। जैसे ये जो फ्लावर ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये एक वाइट वाला फ्लावर होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा सा नाम है, जिसमें 5-6 पत्तियाँ होती हैं। तो जिसका माला बनाते हैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए, आकवन का नहीं, ये नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो वही प्लांट जो है ना बाहर में था, तो मैंने निकाल के इसमें लगा दिया है। और एक कड़ी पत्ता का पौधा लगाया हुआ है। अभी देख रहे हैं पीछे गैस चूल्हा रखा हुआ, तो उस पर नॉनवेज वगैरह बनाना होता है तो उस पर बनाते हैं। और मैंने मिट्टी मंगाया था ऑनलाइन मीशो से। अच्छी मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में मिलाने वाला मिट्टी है मतलब कोको पीट करके ऐसे कुछ आता है ना, उस वही वाला जो आप मतलब स्क्वायर शेप का रहता है, एकदम दुगना फूल के हो जाता है। और प्लांट्स में अभी तक तो टचवुड सही चल रहा है, देखें। और मैं एक ब्लॉक और मंगाऊंगी, क्योंकि वो सही रहता है। कहाँ से मिट्टी वगैरह लाऊं? ऐसे तो हमारे तरफ मिट्टी वगैरह बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन लाने वाला कोई है नहीं। तो ये वीडियो जो है ना, बहुत सारे वीडियोस को मैंने ऐड करके बनाया हुआ है। कहीं आपको सूट में दिखूंगी, कहीं साड़ी में दिखूंगी, कभी कुछ बनाते दिखूंगी, वो कहीं कुछ बनाते दिखूंगी। तो वीडियोस क्या ही बनाए, व्यूज़ कितना ही आता है, तो कितना मेहनत करूँ मैं, है ना। तो अभी मैं कुछ बना रही हूँ सब्ज़ी। और ये वाली साड़ी जो है ना मीशो का ही है, और इस पर मैंने ब्लाउज़ बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछले वाले वीडियो में शायद दिखाया हुआ मैंने। तो आज कल को जो है ना एक बहुत मशहूर केस चल रहा है ट्विसा शर्मा का। बहुत दुख होता है इस तरह की चीज़ें देख के ना। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें किसी का दोष नहीं रहता, इसमें पेरेंट्स का पूरी दोष मैं बोलूँगी। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना, वो एक बार ज़रूर बोलती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हमारे भारतीय समाज में, हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत सभ्यता के साथ बोला जाता है कि आप एडजस्ट करो। कहीं कहीं तो एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आपकी बेटी उस तरह से है कि हाँ भाई, मार खा के, पिटाई खा के और सब कुछ सह के बस जाती है, तब तो ठीक है, भगवान भरोसे बस जाती है। लेकिन जहाँ एक बेटी बहुत एम्बिशियस है, अच्छी पढ़ी लिखी है और खुद कमा सकती है, खा सकती है, इतनी सुंदर टॉल ब्यूटीफुल गर्ल, जो माँ बाप के लिए भी ज़रूरत नहीं रहता है कि आप उनको पालेंगे, वो खुद ही कर लेती। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। और समय निकल जाने पर ना फिर हम लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसे हुआ, ये जस्टिस, वो जस्टिस। देखिए, सज़ा तो मिलना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है सज़ा मिलना, लेकिन ऐसे कुछ भी रुकने वाला नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन बेटी को पढ़ा तो देते हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं डाल के रखते हैं कि तेरे को शादी करनी है तो तुम्हें शादी करनी है, और शादी करके घर बसाना है और एडजस्ट करना है एनी हाउ, किसी भी तरीके से। और मिडिल क्लास की लड़कियां जो है ना, एडजस्ट करती भी हैं, रहती भी हैं, मार खा के, सह के, किसी तरह से एडजस्ट करती हैं। और ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, जीवन भर रहता है, जीवन पर्यंत। लेकिन जो लड़कियां खुद अपने पैर पे खड़ी हैं, वो नहीं सहेंगी। और इसी पे होता है हल्ला हंगामा, झगड़ा, मनमुटाव और इस तरह का
फिर कांड होता है, क्योंकि इनके घर में तो सभी लोग वैसे हैं जो कोई भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और मदर इन लॉ का बिहेवियर देखिए, ओहो हो, मतलब कितना भी कठोर दिल का इंसान होगा ना, तो इतना कुछ होने पर कैसे इस तरह से बातें कर सकते हैं। मतलब हम लोग तो उन लोग को जानते भी नहीं, लेकिन देख के इतना दुख होता है कि एक बच्ची, एक लड़की कितने अरमानों के साथ आई थी, कितने खुश है, उसका वीडियोस देखिए तो कितना अच्छा लगता है ना। माँ बाप सोचते हैं कि एडजस्ट कर लेगी लड़की तो फिर हो जाएगा, ठीक है शादी रह जाएगी। लेकिन जहाँ आप उनका मैसेज वगैरह देखिए, अपनी मम्मी के साथ चैटिंग वगैरह जो की हैं, उसमें साफ साफ लग रहा है कि वो रहना नहीं चाहती है, उसको तकलीफ़ है, वो उसको दिक्कत है। तो उन्हें समझाना ये नहीं चाहिए कि एडजस्ट करो, उन्हें समझाना चाहिए कि ठीक है बेटा, तुम्हारा घर यहाँ है, एकदम आओ और तुरंत जाइए। ऐसे कुछ अगर लगता है तो आप तुरंत जाइए, तुरंत देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आसपास को रिलेटिव्स वगैरह है तो तुरंत भेजिए उनके घर में। एटलीस्ट मोरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट तो होगा ऐसे बच्चियों को। तो मुझे बहुत दुख लगता है। इसके लिए पेरेंट्स को, माँ बाप को समझना बहुत ज़रूरी है। शादी करके भेजना ज़रूरी नहीं रहता है। आप शादी करिए और समझाइए कि बच्चे ये भी घर तुम्हारा है। मैंने पिछले वीडियो में यही बात कहा था कि बेटी के लिए भी एक स्थान रखिए, ताकि बेटी हक से आ सके, जा सके। माँ बाप की जिम्मेदारी है। जैसे बेटे और बहू को देखते हैं, वैसे बेटी को भी देखिए, उनके लिए भी अधिकार रखिए, क्योंकि पैदा आपने दोनों को एक जैसे ही किया है। बल्कि बेटियां ज़्यादा करती हैं घर में सब कुछ। तो ऐसा क्या है कि आप छोड़ दो बिल्कुल भी, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। शादी ब्याह कर दिया और बाद में जब कुछ इस तरह से होता है तो रोने गाने और हल्ला हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, वो फिर आने वाले नहीं हैं। हाँ ज़रूर सज़ा तो ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, एकदम ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक सीख है बहुत बड़ी कि बेटियां, अगर आपको बेटी लगता है कि हाँ हमारी बच्ची है, इसको भी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, हंसी खुशी जीने का अधिकार है, तो प्लीज़ अपनी बेटी को इस तरह के नरक वाले माहौल से निकालिए, लेके जाइए। मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता है ऐसा, छोड़ देते हैं। बाकी कुछ हो जाता है तो है तौबा मचा के रो पीट के बस छोड़ देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन जीते जी उनको बचाने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली में होता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो ये मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से। माँ बाप शादी ब्याह कर देते हैं, उसके बाद बच्चों को, लड़कियों को छोड़ देते हैं कि हो गया, तू तेरी जान, है ना। ऐसा होता है। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक बेटी की शादी होती है ना, तो लड़की कितना मन में कितने तरह के ख्वाब सजो के जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जहाँ हमारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, प्लीज़ वहाँ से अपने बच्चे को ले जाइए, कम से कम वो जिएगी तो। और जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहुत एम्बिशियस होती हैं, वो अपना काम धाम, वो अपना खर्च खुद निकाल सकती हैं, इसलिए माँ बाप पे बोझ भी नहीं है। बस थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है कि बच्चे हम हैं, आप एकदम आइए। तो ये हाई प्रोफाइल केस के नाम से जाना जा रहा है। किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, ये सिर्फ अब केस बन के रह गया है। क्या ही कर सकते हैं। बहुत आज एक दो बार से, 3 बार से 4 बार से मैं इसको देख रही थी वीडियो को, और आज भी मैंने उसका लास्ट राइट देखा। ओहो हो, कितना तकलीफ़ लगता है यार। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समाज बदलेगा, देश बदलेगा। राधे राधे सभी को, बाय बाय, टेक केयर।